हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों ओसिलेशन वाले क्वेश्चन जो चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 26 पे हम आ चुके हैं। नीट वाले क्वेश्चन है हमारे पुराने आए हुए 36 ईयर्स वाले, लेकिन नए सिलेबस पर बेस्ड है। इन्होंने बोला टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस गिवन बाय x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड x इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस पाई बाई 2 एक्ट ऑन ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली। ये दो इक्वेशन जो हैं वो एक ही पार्टिकल पर एक साथ लग रही है। ये दो इक्वेशन है एसएचएम की, ये भी एक एसएचएम है और ये भी एक एसएचएम की इक्वेशन है। अब दोनों एसएचएम की इक्वेशन एक साथ लग रही हैं, तो एक साथ मान लीजिए एक पार्टिकल है, उस पे ये वाली वो इस इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है और दूसरी इक्वेशन को भी फॉलो कर रहा है। तो आपको ये बताना है उस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा। मतलब एक्स की डायरेक्शन में भी वो एसएचएम कर रहा है ऐसे घूम के, और वाई की डायरेक्शन में भी एसएचएम कर रहा है। तो दोनों जब ये एक साथ करेगा तो वो कैसा चलता हुआ आपको नजर आएगा। वो सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज चलता हुआ नजर आएगा या सर्कुलर क्लॉकवाइज चलता हुआ नजर आएगा, इलिप्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चलता नजर आएगा या इलिप्टिकल क्लॉकवाइज चलता हुआ नजर आने वाला है। तो चलो इसको देखने के लिए आपको मैं बताता हूं। इसका एक सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं। हम क्या करने वाले हैं, मैं यहाँ पे x की वैल्यू देख रहा हूं a साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड y की इक्वेशन है 90 प्लस थीटा। ये 90 है पाई बाई 2 और आगे का ये जितना एंगल है ये है थीटा। तो 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो a कॉस ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब यहाँ पे दोनों को स्क्वायर करके आपस में जोड़ देते हैं। एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। दोनों को आपस में ऐड कर दें अगर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, कॉमन ले लो, अंदर बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, तो ये बन गया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर। अब ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक का ये बन चुका है 1, तो इसे 1 लिख दिया हमने यहाँ, तो बस ये ए स्क्वायर बच गया। अब अगर आप इस इक्वेशन को पहचानते हैं तो ये सर्कल की इक्वेशन है। इसका मतलब पार्टिकल सर्किल में घूमेगा। तो ऑप्शन या तो ए है या बी है, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा कि क्लॉकवाइज घूमेगा ये कैसे पता चलेगा सर? तो उसको पता करने के लिए हम यहां पर इसकी ग्राफ को भी बना के देखा जा सकता है कि t बराबर 0 पे अलग अलग पॉइंट पे कब कहां है, ये उसको बना के देख सकते हैं। देखो जरा बताते हैं आपको। मान लीजिए मैं t बराबर 0 रख देता हूं इसमें पहली इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू टी 0 आते ही ये आ जाएगा a, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, हाँ ये बन जाएगा a साइन डेल्टा और y की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे 0 रख के a साइन डेल्टा प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो a कॉस डेल्टा। तो y की वैल्यू तो आ गई a कॉस डेल्टा और x की वैल्यू आ गई a साइन डेल्टा। ठीक है, इसका मतलब पार्टिकल देखो कहाँ है, t बराबर 0 पे। t बराबर 0 पे मान लीजिए a साइन डेल्टा यहाँ पे पड़ेगा पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई मान लीजिए a साइन डेल्टा डेल्टा, और ये वाली लेंथ आ गई a कॉस डेल्टा। तो ये फिलहाल यहाँ पे है पार्टिकल, ये है जो पॉइंट t बराबर 0 पे पार्टिकल यहाँ है। अब मान लो थोड़े से टाइम के बाद वो किधर से चलना शुरू करेगा,
और किधर को जा रहा है। तो वो देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको t बराबर मान लीजिए 1 सेकंड पे निकालना है, 1 सेकंड पे। तो x की वैल्यू 1 सेकंड पे क्या आएगी, a साइन डेल्टा प्लस ओमेगा। कैसे, t की जगह यहाँ 1 रख दिया मैंने, यहाँ देखो यहाँ, तो ओमेगा। और y की वैल्यू आ जाएगी a साइन डेल्टा प्लस ओमेगा प्लस 90। तो ये आ जाएगा a कॉस डेल्टा प्लस ओमेगा। तो देखो पहले ये एंगल जो था यहां से यहां तक का, ये एंगल था आपका डेल्टा, ठीक है। ये लेंथ थी a, यहां से यहां तक की रेडियस थी इसकी क्या, a। तो a थी रेडियस, तो ये घूम रहा है डेल्टा एंगल। अब उससे ओमेगा एंगल और आगे बढ़ा दिया आपने, तो ये घूम के यहां से ओमेगा एंगल और आगे पहुंच गया। अब ये पूरा एंगल हो गया यहां से यहां तक का डेल्टा प्लस ओमेगा। ये पार्टिकल देखो ऐसे घूम के जा रहा है, ऐसे समझ लो, ऐसे घूम रहा है, ऐसे। तो ये कैसे हो गया, ये हो गया सर एंटी क्लॉकवाइज। तो ऑप्शन बैठ गया हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है ना, क्योंकि ये जा रहा है 1 मिनट, क्लॉकवाइज जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ऐसे डेल्टा घूमा। नहीं नहीं भाई, इसका आंसर जो है हमारे हिसाब से एंटी क्लॉकवाइज बैठ रहा है। हमने थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया शायद, 1 मिनट, मुझे दूसरे तरीके से रख के देखना पड़ेगा। एक काम कर लेते हैं ना, पूरे पूरे वैल्यू रखते हैं, तब देखते हैं क्या बैठ रहा। चलो शुरू से रखना शुरू करते हैं। पहले रखते हैं ये ओमेगा टी, ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ना, ये पूरा एंगल, इसको मैं थीटा मान लेता हूं, इसको भी यहां थीटा मान लेता हूं। तो अब देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ा आसान हो जाएगा ना इससे, a साइन थीटा, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, a साइन थीटा प्लस 90। अब ठीक है, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये बन गई a कॉस थीटा। y की वैल्यू, ये y है, ये x है। अब हम थीटा की जगह रखते चले जाएंगे। भाई थीटा क्या है, थीटा है सर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अगर हम थीटा की जगह पहले 0 डिग्री रखें और फिर देखें कि क्या आ रहा है, तो 0 रखें तो x की वैल्यू a साइन 0, साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। y की वैल्यू a कॉस 0, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया a हो गया। तो इसका मतलब पहले पार्टिकल कहाँ है, 0, a पर मौजूद है। तो 0, a कहाँ पड़ेगा, देखो मैं आपको फिगर में बता देता हूँ, यहाँ पे पड़ेगा 0, a। x कोऑर्डिनेट तो 0 और y कोऑर्डिनेट हो गया इसका a। अब थीटा की जगह रख लो, अब थीटा की जगह रख लो, मान लीजिए 90 डिग्री, 90 डिग्री घुमा दो इसको। तो x की वैल्यू a साइन 90, साइन 90 तो हो जाएगा 1, मतलब a। और y की वैल्यू a कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू होगी 0। इसका मतलब इस बार पॉइंट हो गया a, 0। तो a, 0 हो गया यहाँ, a, 0, ये वाला पॉइंट a, देखो पार्टिकल यहां से घूम के यहां पहुंचा। तो कैसे चल रहा है ये, ऐसे चलते हुए पार्टिकल को क्या कहते हैं, ऐसे चलता है जो, उसको कहते हैं क्लॉकवाइज। अब सही आया, इसका मतलब पार्टिकल कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, ध्यान से करना, बढ़िया है। लास्ट में जाके ये पूछ रखा है कि इक्वेशन कौन सी बन रही है, ये घूम कैसे रहा है, 2 SHM एक साथ इस पर लगाए जा रहे हैं, तो ये कौन से पाथ पे घूम रहा है, सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। और फिर साथ में ये भी बताना है कि किस डायरेक्शन में वो घूम रहा है, ठीक है ना। तो डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे क्लियर करनी है बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया बी ऑप्शन, सर्कुलर एंड क्लॉकवाइज, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। इस सवाल में इसने क्या बोला, ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM हैज एम्पलीट्यूड, कोई पार्टिकल SHM कर रहा है और उसका एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर का है, एंड फ्रीक्वेंसी, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज की उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो बताना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू
ओमेगा स्क्वायर ए, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। अब ओमेगा कहां से निकालें, तो ओमेगा के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। 2 पाई, एफ की वैल्यू 60, तो ये हो गई 120 पाई। अब उठा के यहां रख दो ए मैक्स की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू रखो 120 पाई का होल स्क्वायर इनटू में ए की वैल्यू कितनी है 0.01 मीटर। 120 का स्क्वायर करेंगे 144 इंटू 10⁻², मतलब 100, इंटू में 0.01 इंटू में पाई स्क्वायर। पॉइंट से ये 100 कट जाएगा, 100 की 2 जीरो कट जाएंगी, या ये कह लो कि 100 की मल्टीप्लाई 0.01 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 144 पाई स्क्वायर। यही है ए मैक्स की वैल्यू, ये है इसका एक्सेलरेशन, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल आसान सा सवाल था बच्चों। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। बस मुश्किल से 15 दिन और 15 दिन नहीं, 5 से 7 ही दिन। ठीक है, 5 से 7 दिन और, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को लगातार क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। 5-5 क्वेश्चन वापस से करने लगेंगे हम। अभी फिलहाल थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है, नोट्स बनाने होते हैं तो टाइम थोड़ा सा कम मिलता है। ठीक, चलिए बाकी कल करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, कल मिलते हैं बच्चों।